नमस्कार साथियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देश को परम वैभव की अवस्था में पहुंचाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दिन प्रतिदिन हम लोग को नई सोचों को अमल में लाना होगा। हमारा प्रत्येक दिन जो है अपने ऊर्जा के अनुसार जो है नई नई सोचों को विकसित करें और फिर उसका क्रियान्वयन जो है तो किया जाए कि कैसे हमारा राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र के रूप में पहचान बनाए अपना। तो हमारा एक एक क्षण एक एक मिनट जो है सो इसी सोच को क्रियान्वयन करने की दिशा में लगना चाहिए, तभी जाकर के हम विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। इसमें 140 करोड़ लोगों की सहभागिता कैसी हो, इसमें 140 करोड़ लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की स्वरोजगार की उपलब्धता कैसे हो, इसमें नारी का सशक्तिकरण कैसे हो, इसमें बच्चियों और बच्चों की शिक्षा उत्कृष्ट कैसी हो, इन सारे विषयों पर जो है सो ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि कैसे सौर ऊर्जा का जो है सोलर सिस्टम से पूरे विश्व को बदल देने की क्षमता भारत के पास में है। पेट्रोल के ऊपर निर्भरता कम होगी, डीजल के ऊपर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन का रेट कम होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आदरणीय मोदी जी ने जो है इसीलिए हर घर सूर्य घर का नारा दिया है। अब एक दूसरा जो उपाय है वो हमारे स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पादन करने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, पूरा विश्व इस बात से चिंतित है कि विश्व में जंगलों की उपलब्धता कम होती चली जाती है, यानी कि वृक्षारोपण कम हो रहा है और वृक्षों की कटाई ज़्यादा हो रही है। तो जब वृक्ष कम होते चले जाएंगे तो वृक्ष जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करता है, ऑक्सीजन कहाँ से हमको जो है सो मिल पाती है, जल का संरक्षण कौन करता है। तो ये सारे जो है सो वृक्षों के द्वारा होते हैं। वृक्ष हमें फल भी देते हैं और वृक्ष से हम ऑक्सीजन भी पाते हैं जो प्राणवायु भी है। तो कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि वृक्षारोपण होने के साथ साथ जो है हम जो है इसको स्थानीय स्तर पर एक रोजगार का माध्यम भी जो है सो बना सकें। आप देखे होइएगा कि बहुत सारा कार्यक्रम जो है सो राजनीतिक दलों के द्वारा चलाया गया जिससे कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने की बात हुई। नीतीश जी ने कहा एक समय में कि हम सक्रिय सदस्य उन्हीं को बनाएंगे जो एक वृक्ष रोप कर करके आवेगा, एक वृक्षारोपण करके आवेगा, तभी आप उनको हम जनता दल यूनाइटेड का सदस्य बनावेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम पर, यानी कि हर दिशा में जो है सो वृक्षारोपण का महत्व समझा जा रहा है और उसके दिशा में जो है सो कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के दिशा में जो है मेरी एक जो सलाह है वो सलाह ये है कि हम गांव के लेवल पर तय करें। जैसे मान लीजिए कि जो है सो 200 घर का एक गांव है या 50 घर का एक गांव है। हम ग्रामीण स्तर पर ये तय करें कि उस इलाके में सपोज दैट एक जिला है, उस जिला के एक छोर पर जो हम तय करेंगे कि इतने जो पंचायत हैं इसमें यह फलदार वृक्ष ही केवल लगाया जाएगा। अब 200 घर घर है, मान लीजिए कि उस इलाके में तय किया गया कि हम आंवला का पेड़ लगाएंगे, तो एक आंवला का पेड़ होगा। तभी आप देखिएगा कि ये स्थानीय स्तर पर ये परेशानी होती है कि पेड़ एक आंवला का है और घर 200 है, लूटपाट हो गया, कोई आंवला तोड़ करके इधर ले गया, कोई उधर ले गया, और फिर जो है सो कि वाद विवाद का एक कारण हो जाता है। लेकिन अगर हम तय करेंगे कि इस इलाके में आंवला का ही वृक्षारोपण होगा, तो अगर 200 घर का वो गांव है तो हम 200 पेड़ जो है सो आंवला का लगावे। अगला गांव है वहां भी अगर आंवला का ही जो सो उस क्षेत्र में जो सो हम लोगों ने तय किया है तो वहां भी आंवला का ही
पेड़ लगाया जाए। तो यह तय अगर हो चुका है कि इस क्षेत्र में केवल आंवला का वृक्ष लगेगा, तो एक समय के बाद आंवला हमको प्रचुर मात्रा में जो सो मिलेगी। आंवला का आयुर्वेदिक जो है महत्व सबको पता है कि वह हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए कि 10-20 गांव में आंवला का पेड़ इस तरीके से लगा, किसी के गांव में 200 घर है, किसी घर में 50 घर है, किसी घर में 100 घर है, और आंवला हमने लगाया। उस जगह पर उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट भी हमने लगा दिया कि इस क्षेत्र का जो आंवला है, किसान, अच्छा, एक पेड़ पर एक परिवार का अधिकार। अगर 200 घर का जो है कि गांव है, तो हर घर में के नाम पर अगर हमने जो है कि एक आंवला का वृक्ष लगाया है, यानी कि एक एक पेड़ का स्वामित्व एक घर को मिला। यानी कि 200 घर जो है, 200 पेड़ लग गया, तो हर घर का स्वामित्व एक पेड़ पर है। उसका पालन पोषण जब हम, जैसे हम बच्चों के रूप में करते हैं, उसी तरीके से वो वृक्ष का पालन पोषण करेगा। उस फल का हकदार वही परिवार होगा। तो जब प्रसंस्करण प्रोसेसिंग यूनिट में वो जाएगा, आंवला का जूस हुआ या सूखा आंवला का भी देख लीजिए कि 100 रुपया से ऊपर का जो है तो कि उसकी कीमत होती है। उसका उपयोग जो है, आंवला जो है त्रिफला कह लीजिए, या जो है सो लीवर का जितना भी जो है सो कि औषधीय है आयुर्वेदिक हर्बल, उस सब में आंवला का प्रयोग होता है। तो जब प्रसंस्करण यूनिट लगेगी उस इलाके में और आंवला से जूस निकलेगा, आंवला सूखा आंवला भी जो सो बिकने को जाएगा, तो यह जो आमदनी उत्पन्न हुई, उस आमदनी के हिस्सेदार कौन होंगे? वही किसान होंगे, वही परिवार होगा। तो एक आमदनी का जरिया जो है सो कि बन गया। अब दूसरा क्षेत्र में चलिए, मान लीजिए कि उस क्षेत्र में जो है केवल और केवल आम लगना है और 100 घर का गांव है, तो 100 पेड़ लगेगा आम का। एक पेड़ पर जो है तो स्वामित्व होगा एक घर का, तो वहां के जो है तो आम की लूटपाट होगी नहीं। अब उस आम से जो है जो भी आमदनी होगी उस परिवार को होगी। कहीं लगा तो समझिए कि जो है सो उस इलाके में जो है सो बंजर टाइप का जमीन है, जटरोपा लगा पेड़। अब जटरोपा को न बकरी खा सकता है, न गाय खा सकती है, न कोई उसको लूट कर ले जा सकता है। लेकिन अगर जटरोपा का जो है सो कि बीज उत्पन्न हुआ और वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगा, तो वो बायोडीजल का जो है वो रिचेस्ट सोर्स है जटरोपा का पेड़। अब कोई नहीं उसको खाता है, न बकरी चरेगी, न जो है सो कि गाय खाएगी। तो जानवर से भी उसकी सुरक्षा हो गई, और एक बार जब आपने किया और प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया, तो वो बायोडीजल का जो है सो कि उपयोग में आ गया वहाँ। तो इस तरीके से जो है सो प्लानिंग करके, ये नहीं हुआ कि सड़क के किनारे कुछ ऐसा पेड़ लगा दे रहे हैं जिसका महत्व नहीं किसी को पता चल रहा है, वो और पानी का शोषण जो है सो कि ज़्यादा करता है। उस तरीके से नहीं, फलदार वृक्ष का तय हो जाए कि फलदार वृक्ष का। अब उसके साथ सेंटिमेंट कैसे जुड़ेगा? तो सेंटिमेंट के नाम पर जो है सो कि कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उस परिवार में बच्चियां हैं, तो उस पेड़ का नाम बच्चियों के नाम पर रखिए। किसी का नाम लक्ष्मी रख दीजिए, किसी का नाम सरस्वती रख दीजिए, किसी का नाम पूजा रख दीजिए, किसी का नाम प्रिया रख दीजिए, किसी के नाम जो है सो कुछ और रख दीजिए। अब जब उसका सेंटिमेंट जो है सो कि जुड़ेगा, भले उसकी शादी हो गई, शादी होकर के उस ससुराल चली जाएगी, लेकिन उस पेड़ का सेंटिमेंट जो है उसके साथ जुड़ा रहेगा। वो जब भी आवेगी तब देखेगी कि हमारा पेड़ जो है तो कि क्या स्थिति में है। समझे कि नहीं? तो वो एक 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 संवेदनशील जो है, माने उसको भावनात्मक लगाव जो है सो उस पेड़ के साथ हो जाएगा उसका, और उसके फिर उसका पालन पोषण बहुत आसानी से होगी। अगर किसी के परिवार में बच्चियां नहीं हैं, तब पेड़ माँ के नाम पर लगा दीजिए, उस महिलाओं का जो है तो कि दायित्व होगा। कहीं जैसे पीपल लग गया, अब पीपल लगा तो पीपल लगातार जो है सो कि लगे। पीपल के पत्ता से लेकर के और पीपल का जैसे जो तना है, उस सब में औषधीय गुण है। आपको सूखी खांसी अगर जैसे कि हो रही है, तो पीपल के सूखे पत्ते को जो है 1/4 मात्रा लेकर के और उसको शहद के साथ मिला करके उसको चाटिए, तो समझिए कि सूखी खांसी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से अनेकों जो है सो कि उसका औषधीय गुण है, और उससे जो है सो कोई ऐसा तत्व नहीं है। नीम का पेड़ है,
तो नीम के तेल से लेकर के नीम की टहनी तक जो है सो, नीम की पत्तियां तक जो है सो कि वो उपयोगी है। लेकिन अब छिटपुट की जगह तो नहीं होगा, उसको क्षेत्र वाइज जो है सो कि उसको ये करना पड़ेगा, टेरिटरी वाइज बनाना पड़ेगा। और हर परिवार का जो है सो कि माने भावनात्मक लगाव उसके साथ कीजिए। कितना लगेगा? 50 रुपया, 100 रुपया। जामुन है तो एक पूरा क्षेत्र में जामुन लगाइए, एक पूरा क्षेत्र में आंवला लगाइए, एक पूरा क्षेत्र में आम लगाइए, एक पूरा क्षेत्र में पीपल लगाइए, एक पूरा क्षेत्र में जटरोपा लगाइए, एक पूरा क्षेत्र में नीम लगाइए। ऐसे जब आप करके चलिएगा तो प्रकृति कितनी खुश होगी। प्रकृति खुश तो हुई ही, जल का संरक्षण होगा सो होगा ही, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी ही, एंटीबैक्टीरियल फंक्शन तो है ही उसका, साथ ही साथ जो है स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं अनंत गुना बढ़ जाएगी, अनंत गुना बढ़ जाएगी। तो जब ये चीज जो है, एक जो वृक्षारोपण जो स्कैटर्ड वे में हो रहा है, वो स्कैटर्ड वे में ना हो करके उसको मैंने कंजर्व कर करके जो है रिप्रोडक्टिव उसको बना करके अपने समाज के साथ कैसे किया जा सके, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अब बहुत ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। 50 रुपया 100 रुपया का अगर पेड़ या 200 गांव है तो आपको कितना हुआ? 10,000 से 20,000 रुपया। 10,000 से 20,000 रुपया आपका जो है तो ये हुआ। क्या सरकार जो है 10 से 20,000 रुपया पर गांव के हिसाब से वृक्षारोपण पर खर्च करती है? अब सब जो है तो डेवलप हो जाता है, अब बड़ा हो जाता है तब पता चलता है कि इस पेड़ का क्या महत्व है, क्या क्या नहीं महत्व है। इसलिए बहुत उचित दिशा में सोच विचार के अगर हम किसी चीज को कार्यान्वित करेंगे तो यह वृक्षारोपण हमारे पूरे वायुमंडल को बदल देगा, हमारे जो है सो समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ जो है जीरो जो है सो कार्बन ये लेवल पर जो है सो कि भारत को रखेगा। और इसका जैसे नजरिया अपनाते हुए जो है सो, ऐसा ही नजरिया अपनाते हुए फिर विश्व आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि वृक्षारोपण को इस दृष्टिकोण से कर करके स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न किया जाए, जिससे कि जो है सो हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो सका है। धन्यवाद।